अब प्रभु 11.5 वर्ष के हुए हैं। इधर नारद जी के द्वारा कंस को सूचना मिलती है कि अब तक जितने असुर उसके द्वारा भेजे गए वो सब इसलिए मारे गए क्योंकि देवकी का 8वां पुत्र यशोदानंद के यहाँ पल रहा है। यदि वो यहाँ पर आ जाए तो तुम्हारे पास चतुरंगिणी सेना होगी, अपने बल से उसे मार डालना। तुम कोई ऐसा उत्सव मनाओ। अरे तुम्हारे पास वो परशुराम जी का दिया हुआ धनुष रखा है, कंस उस धनुष का आयोजन कर लो। और कहते हैं अंत समय जब आता है तो पहले विवेक मर जाता है ना। जब अंत समय निश्चित हो तो बुद्धि ही उल्टी हो जाती है। कंस को जब परशुराम जी ने ये धनुष प्रदान किया था तब ये कहा था जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। उसी धनुष का आयोजन रखवा दिया। अब किसको भेजें? कृष्ण और बलराम जी को लाने के लिए तो महाराज अपने रिश्तेदार अक्रूर जी को बुलाया, क्योंकि अक्रूर जी का हमारा समाज में बड़ा अच्छा सम्मान था। नंद बाबा भी उनको बड़ा प्रेम करते थे क्योंकि वो बड़े ही साधु मूर्ति थे, भगवान के बड़े दिव्य भक्त थे। अक्रूर जी से कहा कि तुम तो जानते हो, कंस ने कहा कि तुम तो जानते हो अक्रूर, तुम मेरे मित्र हो, तुमसे भला कोई नहीं है मेरा। लेकिन इस समय मेरे काल कृष्ण और बलराम हैं, जब तक वो जीवित है तब तक मैं सुरक्षित नहीं। तुम जाओ, किसी भी बहाने से आमंत्रण करके कृष्ण बलराम को यहाँ ले आओ। तुम तो जानते हो यहाँ आ गए तो मैं मार डालूंगा। अक्रूर जी मन में विषाद में भर गए। भैया अपने भाई के पुत्रों को मैं सुरक्षित ना कर सका, लेकिन देखो मारने का हेतु मुझे ही बनाया जा रहा है, पर क्या करूं? सब कह दूंगा कृष्ण बलराम से जाकर के, कम से कम दर्शन करने का सौभाग्य तो मिलेगा। वो त्रिलोकी के नारायण हैं, आज मुझे अवसर मिला है, शायद इसकी मृत्यु ही इसे बुला रही है। और ऐसा करके रथ लिया। प्रभु के यहाँ पास पहुँचने की, उन्हें दर्शन करने का इतना आनंद हो गया कि सुबह से रथ चलाया, सूर्य अस्त के बाद अक्रूर जी वहाँ ब्रज में पहुँचे हैं। नंद बाबा ने सुना, आग्रह करके हाल चाल पूछा, बिठाया। अक्रूर कैसे आवो भयो भैया, इतनो बड़ो मथुरा को सचिव, कंस को सचिव मेरे घर आयो है, ये बड़े भारी सम्मान की बात है। कहा महाराज नंद बाबा, मोकू महाराज कंस ने भेजा है निमंत्रण देने के लिए, वो धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें कृष्ण बलराम को विशेष रूप से बुलवाया है। इनका पराक्रम आदि पूरे मथुरा वासियों में चर्चा का विषय बनता है, इसलिए महाराज कंस ने इनको बुलाया है। ये सुनकर नंद जी तो बड़े उत्साही हो गए। अच्छा भैया, अब हमारे बालकन को इतना बड़ा नाम है पराक्रम के, वहाँ पर भी इनके दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं। हम ब्रजवासन को इतना आनंद आवे तो वहाँ के लोग सुनकर आनंदित होते हैं, अवश्य जाएंगे। डिंडोरा पीट दिया गया। भैया काऊ को भी कल मथुरा जानो होए, तो नंद बाबा ने ये कह राखी है कि सब तैयार है जाइयो। जो ही डिंडोरो पिटो महाराज, कृष्ण बलराम भी साथ में जाएंगे। फिर तो मानो गोकुल वासियों के ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा दुख का। सबको लगने लगा आज तक कृष्ण कभी बाहर गए नहीं, आज ऐसो का है भैया जो कंस के द्वारा भेजे गए निमंत्रण को नंद बाबा ने बिना किसी रुकावट के स्वीकार कर लिया। अगर कृष्ण गए तो दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा मन में सब विचार करने लगे। किसी को रात्रि में निद्रा नहीं आई है। सब गोपिकाएं महाराज, मानो सबको ये अनुभूति हो गई है कि कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। रात्रि में विधाता को सभी गालियां दे रही हैं। अहो विधास त्वब न क्वचिद दया, संयोज मित्रा प्रणयेन देहिना। कभी तुम हे विधाता कभी मिलवाते हो, कभी किसी का विछोह करवाते हो। तो जैसा निष्ठुर कोई नहीं है। तुमने पहले कृष्ण को मिलवाया, अब हमसे बिछड़ा रहे हो। रोते रोते सभी ने रात्रि काटी है। सुबह मैया ने सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी का, क्योंकि रात्रि में नंद बाबा ने यशोदा जी के समक्ष जाकर, क्योंकि यशोदा को पता नहीं था, यशोदा जी को लगा लाला घूमने ही तो जा रहा है, देख आएगो
अब तक कोई यज्ञ आदि कहीं कोई बाजार में गयो नहीं, कभी कोई नगरी देखी नहीं, या कोई लाड़ प्यार में इतनो राखो, अब ये बड़ो है गयो है कछु देख आएगो। कि जब नंद बाबा ने यशोदा जी को देखा तो मन में सोचने लगे, या बेचारी भोली भारी को तो ये पतो भी ना है कि ये वसुदेव देवकी को बालक है। आज चलोगे मथुरा तो दोबारा नहीं आएगो, तो कम से कम या को आंख भर के तो अच्छे से देख ले। तो वो रहस्य का उद्घाटन कर दिया यशोदा के समक्ष। अरे यशोदा, तो को पतो है जिस बालक को हम आज तक अपनो अपनो कहते, या बालक ने हमको छल लियो है, ये देवकी वसुदेव को बालक है। तेरे तो बारात्रि को एक कन्या को जन्म भयो, और मेरे मित्र की मित्रता को रखने के लिए, उसके बालक की रक्षा के लिए रात्रि में मैंने अपनी कन्या को वाकू सौंप दियो, और वसुदेव के बालक को तेरे सिरहाने ते रख दियो, क्योंकि मैंने मित्र को शपथ दियो, और आज वो दिन आ गयो कि मैं अपने मित्र को या बालक को लौटाऊंगा। रो पड़े, बिलखने लगे। मैं जानता हूं कि मैं या के बिना रह नहीं सकूंगा, पर या समय हम क्या कर सकें, क्योंकि इस समय तो को देनो होगो ये बालक। यशोदा जी तो अवाक रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। नंद बाबा तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, तुम मुझसे कोई हंसी तो ना कर रहे। नंद बाबा कहते हैं, यशोदा तो को लग रहा है अभी भी मैं तोते हास्य उपहास करूंगा या समय। जब ऐसा कहा तो कहा, मैं नहीं मानूं कि ये देवकी को बालक है, ये मेरो बालक है, मैंने आपको जन्म दियो है। नंद बाबा ने कहा, अपने आप को संभाल, देख सबसे बड़ी धात्री होती है, जन्म देवे वारी ते पालवे वारी को बड़ो पुण्य मिले है। तो तेने याकू पालो, तेरो दूध पियो है, यानी तेरो ही बालक है। लेकिन वाह मैया को कहा, जो इतने दिन ते जेल में कारागार में पड़ी या की राह तक रही है, रात दिन या की एक झलक पावे काजे व्यथित है, दुखी है। तू हमेशा यश देवे न सबको, हमेशा उनके यश को बढ़ाती है, इसलिए तेरो नाम यशोदा है। यह नाम को सार्थक कर दे। और कृष्ण को यदि तू रोकेगी नहीं, या को आंख भर के आज देख ले, और या को रोकियो मत। अगर तेने रोक लियो तो ये जा नहीं पाएगो। आज महाराज यशोदा मैया नंद बाबा से ऐसा सुनकर मौन हो गई, रो रही हैं। दौड़कर कृष्ण के कक्ष में गई, सोते हुए कृष्ण को देखा तो सिरहाने पर बैठ गई। ये मेरो नेक्सो सो लाला, जितना कुछ मैया ने डांट लगाई सब याद आने लगी। एक दिन मैंने या को उखलते बांध दियो, या के नन्हे नन्हे हाथन पे रस्सी बांधी, रोते हुए आज मैं या को देख रही हूँ, कल देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। ये मुझको छोड़ के चलो जाएगा तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा। मैं या को एक बार ना देखूं तो मेरे प्राण से निकल जावे, या के बिना मेरा कैसो जीवन कटेगो। रोने लगी। रोते रोते भगवान कृष्ण के मुंह पे अश्रु गिरे तो प्रभु उठ खड़े हुए। मैया तू रो रही है? मैया यशोदा ने कहा, नहीं लाला तू सो जा। वो पता नहीं आंखन में कछू लग गयो, या के ताई मेरे आंखन में आंसू आ गए। प्रभु समझ गए, उन्हें रात्रि में नींद नहीं आई। मैया को सांत्वना देने लगे, मैया तू चिंता मत करे, मैं आज जाऊंगा, कल लौट आऊंगा। तेने कभी मैं एक रात्रि भी कहीं दूर नहीं भेजा ना, या के ताई तो को दुख है गयो। मैया मनी सोच रही, लाला शायद एक रात की बात होती तो मेरा मन ठहर जाता, पर पता नहीं कितने वर्षन की रात आएगी जो तोते दूर कर देगी। आज रात्रि बीती, पूरा ब्रजमंडल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में घेर लेता है नंद भवन को। सबके मन में है कि हे ब्रजाधीश नंद बाबा, तुम चले जाओ यार, कन्हैया को मत लेके जाओ, हमारे प्राण कैसे रहेंगे, तुम चले जाओ, हमारे कृष्ण को दूर मत करो। पर नंद बाबा ने कहा, मैंने तो वचन दे दिया भैया, अब तो लेके जाना पड़ेगा। कृष्ण को तैयार करके रथ पर बिठाया। सूर्य उदय हो चुका था। यशोदा मैया भाग कर के आई, मिश्री लेकर माखन खिलाया लाला को। लाला तू भूखो है,
रास्ते में तो भूख लगेगी, ये खा ले। दौड़ करके फिर अपने अश्रु को रोकती हुई आ गई नंद भवन के अंदर। नेत्रों के से झरझर यमुना गंगा बह रही है। हृदय भर गया कि मेरे कृष्ण जा रहे हैं, या के बिना जो मेरा जीवन नहीं कटता वो कैसे कटेगा, एक बार और देख लूं। दौड़कर फिर आ जाती है दरवाजे पर। जाते हुए कृष्ण बलराम को देखती है, रो पड़ती है। ब्रज गोपियों के समक्ष मूर्छित हो जाती। ब्रज गोपियां दौड़ कर आती है, मैया को संभालती। मैया का है गए हो, तू काहे को ऐसे मूर्छित है रही है। रो पड़ती, हाथ जोड़ती है सबसे। कोई हमारो यदि या ब्रज में हित चावे वारो है, तो मेरे जाते भय कन्हैया को रोक लो। ये जो आज जा रहो है ये लौट के नहीं आवेगो। और रोई है पछाड़ खा करके। अरे गोपिकाओं, अब तुम सब स्वतंत्र हो भैया, अब काहू को उल्हानो नहीं आएगो, क्योंकि जाको उल्हानो लेके तुम आती ना, वो अब नहीं आएगो। इतना सुना गोपिकाओं ने कि कृष्ण जा रहे हैं ब्रज को छोड़कर, तब तो उन्हें लग गया कि अब कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे। तो अब तक पर्दे में थी कि शायद ये ब्रजवासी रोकेंगे, ब्रज बाबा ते कहेंगे, पर जब देखा बाबा के सामने चल न रही तो लोक लाज क्या देखें। जब कृष्ण चले जाएंगे तो हमारा जीवन आधार किसके आधार पर रहेगा। दौड़ कर महाराज रथ के समक्ष लेट गई। सब मर्यादा का कुछ भी ध्यान न रखा और अक्रूर को गाली देने लगी। कूरस्त्वम् अक्रूर समाखयाश्मः न चक्षुरिहदतं हरसेवतागवत्। हे क्रूर दुष्ट अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो क्रूर दृष्टि का है। हमारे परम आराध्य को लेकर जा रहा है, पर तू हमारे से लेके नहीं जा सकता। हमारे प्राणों से गुजरना होगा। हमारे प्राणों को ले जा। जब हम मर जाएंगे तो हमारे कृष्ण को ले जाना। जीते जी तो तू हमारे यहाँ से लेके नहीं जा सकता। और जब प्रभु ने देखा अक्रूर के हाथ से रास छूट गई, इतने लाखों लोगों की हत्या वो कैसे कर दे, इतना अगाध प्रेम उसने पहली बार देखा था। मौन हो गया भगवान कृष्ण के, रोने लगा रथ पे बैठा बैठा। प्रभु मैं कैसे लेके जाऊं? प्रभु खुद नीचे उतरे, गोपियों के हाथ जोड़े और कहा गोपिकाओं रास्ता दे दो। और जो ही सभी गोपिकाओं ने देखा स्वयं कृष्ण, जिनके लिए वो ये सब प्रयत्न कर रही हैं, वो स्वयं जाना चाहते हैं। तो भक्त कभी भी भगवान के प्रतिकूल नहीं चलता। वो ये नहीं चाहता कि उसकी राजी हो वो काम भगवान करें। प्रभु की क्या रजा है, वो प्रभु को जो सहूलियत, प्रभु को भगवान को जो अच्छा लगता हो वो करें। अगर उनको दुख देना प्रिय है तो वो दुख दें, उनके दुख भी हमें स्वीकार हैं। अगर प्रभु खुद चाहते हैं हमसे दूर होना तो उठ खड़ी हुई, सबने रास्ता दे दिया। जब प्रभु रथ की ओर चढ़ रहे थे तो एक गोपी ने पूछ लिया कि हे माधव आप तो जा रहे हैं, लेकिन एक दिन जब हम संसार में जुड़ी हुई थी, लगी हुई थी, तब आपने ही हमसे कहा था कि मैं तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम्हारा मन संसार में, परिवार में, बच्चों में, व्यवहार में टिका हुआ है। जिस दिन मेरे में लगा लोगी ना, उस दिन मैं मिल जाऊंगा। जब हमने सब से निकाल करके मन जब तुम में लगा दिया, अब तो तुम चल दी, अब जाते जाते हम किस में अपना मन लगाएं? तो गोपियों के इस बात को सुनकर भगवान महाराज गदगद हो गए, निशब्द हो गए। कहा गोपिकाओं मैं ऋणी हूँ तुम्हारा, न पारये अहम निर्वद्य संयोजाम स्व साधु कृत्य विविधायुषापि वह। मैं हजारों जन्म लेकर भी अपने चमड़े से तुम्हारा ऋण चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता, पर क्योंकि तुम्हारे ऋण ने, तुम्हारे प्रेम ने मुझे इतना ऋणी बना दिया है कि मेरे पास इसे चुकाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए जिसके पास ऋण बढ़ जाता है वो चुका नहीं सकता तो वो नगर छोड़ दिया करता है। और यही दशा मेरी बन गई है कि इन ब्रजवासियों के प्रेम से, के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, ये मैं जान चुका हूँ। क्योंकि तुम्हें ना कोई निर्वाण पद चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना सांसारिक सुख चाहिए। सिर्फ मुझे, केवल सिर्फ मैं
मुझे प्रेम करते हो और इसके अलावा कुछ नहीं इच्छा है तो मैं कुछ नहीं दे सका, मैंने संसार को बहुत कुछ दिया। आज गोपियों को आश्वासन दे करके चल ले आगे।